इजराइल के नए सेटलमेंट प्लान पर यूरोप का फूटा गुस्सा। उर्सुला ने सीधी चेतावनी दी है। इजराइल इवन सेटलमेंट प्रोजेक्ट पर यह नई वीडियो है जिसे देखना आपको जरूरी है। तो यूरोपीय आयोग की सदर हैं उर्सुला वान डेर लेन ने इजराइल की इवन सेटलमेंट परियोजना के लिए निर्माण टेंडर पर कड़ी आपत्ति जताई है। अब सवाल यह उठता है कि इवन सेटलमेंट परियोजना है क्या। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए देंगे आपको। उर्सुला ने कहा है कि इससे वेस्ट बैंक की भौगोलिक निरंतरता प्रभावित होगी और टू नेशन थ्योरी की राह कमजोर होगी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन ने इजरायली सरकार के E1 सेटलमेंट प्रोजेक्ट के लिए निर्माण टेंडर जारी करने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला मंजूर नहीं है और यूरोप लंबे समय से इसका विरोध करता रहा है। उन्होंने कहा कि इस कदम से वेस्ट बैंक बट जाता है और टू स्टेट सॉल्यूशन की राह कमजोर होती है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन ने लिखा है कि इजरायली सरकार का E1 सेटलमेंट प्रोजेक्ट के लिए निर्माण टेंडर जारी करने का फैसला मंजूर नहीं है। हम लंबे समय से इस कदम का विरोध करते रहे हैं। ये वेस्ट बैंक को दो हिस्सों में बांटकर फिलिस्तीनी इलाकों की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसकी निरंतरता को तोड़कर टू स्टेट सॉल्यूशन को कमजोर करता है। साथ ही हम टू स्टेट सॉल्यूशन पर आधारित न्यायपूर्ण स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्होंने कहा। उन्होंने फिर से कहा कि इवन सेटलमेंट प्रोजेक्ट के लिए निर्माण टेंडर जारी करने का फैसला मंजूर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून साफ तौर पर कहता है कि वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियां गैर कानूनी हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का स्थापित रुख है जिसे UN सुरक्षा परिषद ने भी दोहराया है। वेस्ट बैंक में पहले से ही भारी अस्थिरता का माहौल है। कुछ बसने वाले सेटलर्स द्वारा नागरिकों के खिलाफ अभूतपूर्व हिंसा देखी जा रही है और फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था पर कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे हालात में ये फैसला और भी ज्यादा तशवीश पैदा करता है। उन्होंने इजरायली सरकार से गुजारिश की है कि वो फौरन इन स्कीमात को वापस लें और वेस्ट बैंक में बस्तियों का जो विस्तार है उसे रोका जाए। ऐसा कदम न केवल शांति की संभावना को और दूर कर देगा बल्कि इंटरनेशनल मंच पर इजराइल की छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन पर आधारित व्यापक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। उन्होंने व्यापारिक कंपनियों से भी आग्रह किया कि वो इन निर्माण टेंडरों के लिए बोली लगाने पर विचार न करें क्योंकि ऐसा करने से गंभीर कानूनी और प्रतिष्ठा संबंधी परिणाम हो सकते हैं। तो इजराइल के नए सेटलमेंट प्लान पर यूरोप का गुस्सा फूटा है। यूरोप की तरफ से खदशे का इजहार किया गया है और कहा गया है कि अगर इस प्लान पर, इस प्रोजेक्ट पर कायम रहा इजराइल तो जाहिर सी बात है टू नेशन जो सोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं मुतासिर होगा और जब टू नेशन सोल्यूशन मुतासिर होगा तो इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल की जानिब से जो सिहूनी हुकूमत की तरफ से जो लगातार बम्बार्टमेंट की जा रही है वो तो जारी ही रहेगी। साथ ही साथ फिलिस्तीन को एक मुकम्मल रियासत का हक दिए जाने को लेकर जो पेशरफ्त चल रही है वो भी कहीं ना कहीं मुतासिर होगी।